हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस श्रेष्ठ प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के छठे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो क्लास 9th का है ना, छठा चैप्टर है, तो क्लास 9th का शुरू करते हैं बच्चों। छठा चैप्टर जो कि है तुम्हारा प्रतिशत। इसमें तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रतिशत, दूसरा है आपकी बट्टा या छूट, है ना, और तीसरा है इसमें आपका जो है चक्रवर्ती ब्याज। ये कुछ तीन चैप्टरों को मिला के एक जो चैप्टर है क्लास 8 में, कंपेयर ऑफ क्वांटिटीज़, है ना। तो उसके अंदर ये तीनों टॉपिक हैं, तो उन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलो शुरू करते हैं प्रतिशत पे। असल में होता क्या, प्रतिशत, परसेंटेज, वो जान लीजिए, है ना। परसेंटेज, है ना, इसका मतलब होता है पर 100, है ना, पर 100। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रति 100। प्रति 100, जैसे मैंने लिखा 2%, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/100, यानी कि 2 जो है 100 का कितना हुआ हिस्सा है वो दिखाता है 2%। वो क्या दिखाता है कि 2 जो है 100 का कितना हिस्सा है वो दर्शाता है क्या, 2%। ठीक है। अब देखिए इधर कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा 1/2, है ना। 1/2 ये हमेशा किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 जो है, 2 का 50% 1 है। 2 का 50% 1 है। 2 का 50% 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, है ना, 2 का 50% 1 है। तो ये था प्रतिशत। अब चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए इधर जैसे हमें कोई प्रतिशत दे रखा है, उसको बट्टे हैं, हाँ, प्रतिशत दे रखा है, इसको भिन्न में चेंज करना है। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 का भाग देंगे और प्रतिशत लगाने के लिए 100 की गुणा करेंगे। ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देने वाले हम 25/100, जी आ गया 1/4। अगर 1/4 आंसर नहीं है तो 0.25 भी आंसर है। 0.25 क्या होता है, मैंने कहा प्रतिशत लगाने के लिए 100 का भाग देना है, या 100 का भाग देंगे 2 दशमलव स्थान आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये का है, जैसे ये सवाल है 3.5%, तो ये किसके है ना, तो यहाँ क्या है ये बच्चों, यहाँ पर जो है प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है, 100 का भाग दे देना। क्या कर देना है, 100 का भाग। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 0.02 स्थान दशमलव और आ जाएगा इधर। अभी यहाँ था 2 था, अब कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, 3 ये। अब देखिए ये तो था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। भिन्न को प्रतिशत में, जैसे मैंने कहा 1/, अभी हमने 1/2 को बदला था, अब 1/3 को बदलेंगे। तो 1/3 को बदलने के लिए 100 की गुणा कर देनी है, और ये होता है 33 सही 1/3% के बराबर। 33 सही 1/3% के बराबर, है ना। 1/4 किसका है, 1/4 गुणा 100, ये आपका हो जाएगा 25% के बराबर। 1/5 ये किसके बराबर है, 20% के बराबर, है ना। इस तरीके से हम लोग जो है ना, ये क्या है, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, तीसरी चीज़ क्या है इसमें, है ना, दशमलव को भिन्न में वो प्रतिशत में चेंज करना। दशमलव को प्रतिशत में चेंज करना, जैसे मैंने कहा 2.5, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। अब प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 की गुणा करनी है, तो इसका उत्तर हो गया 25%। ठीक है। जैसे 1.25 है,
तो प्रेशर लगाने के लिए क्या करना है, 100 की गुणा, तो ये हो जाएगा 125%। ठीक है, यहाँ प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया था, वहाँ दशमलव को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का मैंने कन्वर्जेशन बता दिया आपको, ये 3 तरह के ही आते हैं। अब देखिए इधर एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। सवाल है ये कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात बताइए। 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात बताइए। ठीक है, तो 5 मीटर, आप देखिए इधर बट्टे 10 किलोमीटर। अब 5 मीटर, अब किलोमीटर में को मीटर में चेंज करेंगे तो 1,000 के गुणा कर देंगे। कितने की? 1,000 की गुणा। अब मीटर से मीटर कैंसिल, अब 5 से इसको काट दिए 2 बार, तो जो अनुपात आया वो कितना आया? 1:2000 है ना, 1:2000 आया। अब एक सवाल और लिख लीजिए, ये कह रहा 72% 25 छात्रों की कक्षा में 72% विद्यार्थी गणित को पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी, प्रतिशत तो पूछा ही नहीं उन्होंने, कितने विद्यार्थी गणित को पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए इधर जैसे उसने पूछा है 25 छात्रों की कक्षा है, उसमें 72% विद्यार्थी गणित को पसंद कर रहे हैं, तो नापसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 - 72, 100 - 72 8, और ये हो जाएगा 28। तो 28% जो है ऐसे रहेंगे जो है मैथ को पसंद नहीं करेंगे। तो 25 × 28/100, 25 से इसको काट दिया 4 बार और 28 से कट गया, यानी 7 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैथ को पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 20/80 से कितने प्रतिशत अधिक है? 120, सॉरी, ठीक है, 120/80 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इधर ऐसे सवालों में करना क्या रहता है, जिससे भी कंपेयर करी जाए प्रतिशत में, वो हमेशा नीचे होती है। ये ध्यान रखनी है बच्चों आपको, जिससे भी हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि जो से शब्द से पहले आ रहा है वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे होगा। तो 120 में से ये कितना ज़्यादा है? 40। कितना ज़्यादा है? 40/80 गुणा 100, 40 से 40 काट दिए, ये 2 बार ये, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 50%। कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 50%, यानी कि 120 जो है 80 से 50% बड़ा है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आते हैं तो ऐसे कर लेना, बस प्रतिशत में बस यही सब है। अब आगे देखें डिस्काउंट, अगला टॉपिक है बट्टा या छूट या डिस्काउंट। देखिए इधर दूसरा टॉपिक है बट्टा या छूट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्काउंट। अच्छा, जैसे तुम लोग बाजार जाते हो ना, जैसे लिखा होता है 25% की छूट पाओ, 20% की छूट पाओ, है ना, तो वो होता क्या है? देखो जो एक होता है इसमें मार्क प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है? जो किसी वस्तु या आर्टिकल या पर पड़ा होता है वो कहलाता है मार्क प्राइस। ठीक है, जो किसी पर डला होता है, जैसे दवाइयाँ खरीदते हो आप लोग, तो उसके पीछे पड़े होते हैं। कोई सामान खरीदो तो कहीं ना कहीं जो रेट पड़ा होता है, तो जो रेट पड़ा होता है वो। सेलिंग प्राइस क्या है? जो हम उस दुकानदार जिससे हम खरीद रहे हैं, जितना पैसा हम उसको दे रहे हैं, वो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या होती है? हमेशा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के बराबर होती है, यानी जो भी है
डिस्काउंट के बराबर होती है, यानी कि बिक्री मूल्य जो है अंकित मूल्य माइनस छूट के बराबर होता है। अब जैसे कोई वस्तु है, मानो ये 900 रुपये की है और उस पर हमें छूट मिली है 150 रुपये की। कितने की? 150 रुपये की छूट मिली है ना। ये छूट है, कोई वस्तु खरीदी हमने 900 रुपये में और उस पर छूट मिली हमें 150 रुपये की। तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रतिशत अब छूट बताइए, यानी डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, कितने परसेंट की हमें छूट मिली है। तो निकाल लेंगे 150 बटे 900 गुणा 100। ये टोटल छूट मिली कितने में से मिली? 900 में से। 0 से काट देंगे ये 6 बार, तो ये कट जाएगा 50 बटे 3, आगे जाएगा नहीं बार। 16 तिया 48 बटे 2। इतने प्रतिशत का डिस्काउंट हमें मिलेगा उनसे, दुकानदार से। आगे है एक जो का साड़ी है, एक सवाल समझ लो। एक साड़ी है जिस पर दुकानदार 20% की छूट देता है। कितने प्रतिशत की? 20% की। 20% की छूट देता है और उस साड़ी की पर मूल्य 120 रुपये अंकित है। तो उसका बिक्री मूल्य बताइए। बिक्री मूल्य बताइए। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है इसका। बिक्री मूल्य क्या होता है भाई? हमें पहले डिस्काउंट निकालनी है और फिर उसको घटा देना है। तो 120 के 20% निकालो आप, 24 रुपये आ जाएगा। तो ये 24 रुपये माइनस कर दिए, इसमें से कितना आ गया? 6 या 11, यानी 96 रुपये हम वो दुकानदार को हम देके तब साड़ी खरीद पाएंगे। ठीक है, अगर वो 20% की छूट दे रहा है तो कितने रुपए हमें पे करने हैं उस दुकानदार को? 96 रुपये, 96 रुपीज़। अब इसमें एक टॉपिक और आता है बेटा, ये तो था डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए इधर एक सवाल और आते हैं इसमें, जीएसटी और वेट वाले। अब ये सवाल में देखो, या तो जीएसटी पहले से लगा रखा होगा, सवाल पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया है तो तुमसे क्या है कि जीएसटी लगने के बाद का मूल्य पूछा जाएगा, या तो जीएसटी लगने के बाद मूल्य पूछा जाएगा या जीएसटी लगने से पहले का। तो जीएसटी क्या है? ये तुम लोग जब सामान खरीदते तो सुनते हो ना दुकानदार 18% जीएसटी, 8% जीएसटी, है ना, इस तरीके से। हाँ भाई, एक सवाल देख लीजिए इसमें। हाँ देखिए, कुछ सवाल और देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ, वाहिद ने एक कूलर खरीदा 3300 रुपये में, जिस पर 10% जीएसटी के साथ खरीदा गया है वो। तो वेट और जीएसटी लगवाने की बात है, गुड सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स। अगर दोनों का सवाल आता तो एक ही तरीके से डील करना है आपको। ठीक है, तो करना क्या है, देखो कितने परसेंट जीएसटी लगा रखा है उन्होंने? 10%। यही ध्यान रखना है आपको, 100 में जोड़ देना है और उसका भाग दे देना है। 110 हो गया ना 10 जोड़ने पर, और 100 की गुणा कर देंगे प्रतिशत हटाने के लिए। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए इसको, ये कट गया 30 बार। तो ये जीएसटी लगने से पहले उसका जो कीमत थी वो कितनी थी? 3000 रुपये थी। कितनी थी? 3000 रुपये। ठीक है, जीएसटी वाले सवाल आए तो आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र। लास्ट टॉपिक है ये, चक्रवृद्धि ब्याज।
अब देखिए ए क्या यहाँ पर अमाउंट है, पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन, वह पैसा जो आपने किसी से लिया है या किसी को दिया है, ठीक है। अमाउंट जो हमें ब्याज सहित मिलेगा, ठीक है, या हम ब्याज सहित किसी को देंगे। आर क्या है, ब्याज की दर होती है, और एन जो है बेटा समय है इसमें, एन क्या है, ये समय है। अब तुम्हारे में जो क्या जो है ये सवाल कैसे कैसे आएंगे वो सवाल कर लेते हैं कुछ, है ना इस पर। हाँ, ये पहला सवाल देखिए, ये कह रहा है 12,600 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो क्या करना है आपको, है ना, देखिए इधर ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, प्लस 10/100 की घात 2, ये हो जाएगा 12,600 डिवाइड 11/10 की घात 100, ये हो जाएगा 12,600 गुणा 11 गुणा 11/10 गुणा 10, 0 से 0 ख़त्म। बाकी की इनकी गुणा कर लेंगे हम लोग। इसकी जो गुणा आएगी वो बच्चों आएगी 15,246, 15,246, 15,246। अब हम ये क्या आया आपका ए का मान आया, पूछा था आपसे सी आई, और सी आई देखिए समझ लिए सी आई क्या है, ए माइनस पी होता है हमेशा, सी आई क्या है, ए माइनस पी होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 15,246 माइनस 12,600, तो ये हो जाएगा 6, 4 और यहाँ से ये यहाँ रह गया, देखिए इधर 4, यहाँ 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 14, 2,640 रुपये की ब्याज मिलेगी आपको, 2,640 रुपये की, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ये कह रहा है एक टीवी जो है 21,000 रुपये में ख़रीदी है, उसके पश्चात 1% उसके मूल्य में 5% का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब समझ लीजिए कमी हुई। अवमूल्यन जहाँ शब्द आ जाए तो वहाँ डिफरेंस क्या है, सूत्र यही यूज़ होना है, बस माइनस के चिन्ह के साथ। सूत्र क्या है, यही वाला यूज़ होगा लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ। तो 21,000 अवमूल्यन क्या है, दर है 5% बट्टे 100, एक साल के लिए पूछा था। 21,000 ये हो जाएगा आपका 95/100, 0 से 0 ख़त्म कर देंगे आप। 21 पंजे 105 और 21 नंबर 189, कितना हो जाएगा 19,950, ये कीमत आ गई, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सवाल है ये लास्ट ईयर आया श्रेष्ठा में। ये कह रहा है एक कार है जो 60,000 रुपये में ख़रीदी गई और उसके मूल्य में 10% का अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य बताइए। कितने का, 60 वर्ष बाद है, 60 वर्ष, ठीक है। कितने बार तो हो रहा है, 2 वर्ष बाद। तो अब यहाँ n का मान कितना हो जाना है, 2 हो जाना है, ये ध्यान रखेंगे आप। 60, अब 10 में 100 में से 10 के तो ऊपर आ गया 90/100, तो 60 गुणा 90 गुणा 90/100 गुणा 100, तो 0 में से 0 काट देंगे नहीं आप, 0 में से 0 और 0 में से 0, 0 में से 0, ये हो गया आपका 81 गुणा 600, तो 6 एकम 6 और 8 सिंह 48 और 0, तो उसकी जो कीमत आई वो कितनी आई, 48,600। और ये था आपका सी ऑप्शन सही था, इसमें जो विकल्प जो दे रखा था सर सी ऑप्शन में सही था ये। तो ये थे बच्चों आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक आप मेहनत से तैयारी करते रहिए। आपका पेपर 11 मई को है ना, जम के मेहनत करो बच्चों, ताकि आपको अपने पास का ही, अपने राज्य का ही स्कूल मिल जाए और अच्छे से आप पढ़ पाएँ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।